बहुत समय पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब देते हुए कहा, यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हम सब बहुत डरे हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा, अंगुलीमाल कहाँ रहता है? एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध से बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगल के अंदर एक गुफा है, अंगुलीमाल उस गुफा में रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल में पहुंचे, तब अंगुलीमाल अपनी गुफा से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तुम मुझे जानता नहीं, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। अंगुलीमाल बोला, अच्छा ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। बुद्ध ने कहा, जाओ इन पत्तियों को वापस उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा मजाक है, भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ में कैसे जोड़ सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उनकी हत्या कैसे कर सकते हो? यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल ने बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।